साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, आज दासी इस पर चर्चा करेगी कि एक महात्मा जी अपना सब कुछ छोड़कर बाबा जी के पास आए। इसी पर दासी एक विचार रखेगी कि एक बार एक महात्मा जी ने 55-60 साल की उम्र में अपने बच्चे की शादी की और वो महात्मा जी फिर बाबा जी के पास रहना चाहते थे। साथ संगत जी, लेकिन उनके बच्चे यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो कहते थे कि आपने पूरी उम्र हमारी सेवा की है, हमें बड़ा किया है और हमें बड़ा करके आप यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन साथ संगत जी वो नहीं मानते थे। एक दिन वो महात्मा चुपचाप घर पर बिना बताए ही बाबा जी के पास कोठी पर चले गए। साथ संगत जी, वो जब वहाँ कोठी पर जो भी महात्मा सेवा के लिए रहते हैं तो उन सब के नाम की एक लिस्ट होती है। साथ संगत जी उन महात्मा जी का भी नाम लिस्ट में लिख देते हैं। साथ संगत जी फिर एक बार बाबा जी सभी सेवादारों से मिलने गए और बाबा जी की बात सभी सेवादार महात्माओं जी से हुई। साथ संगत जी, जब बाबा जी उन महात्मा जी से बात करने लगे तो बाबा जी उनसे मिलने से कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि साथ संगत जी हमारे बाबा जी तो एक अंतर्यामी सतगुरु है कि वो किसी को समझ ही जाते हैं। ऐसे ही बाबा जी ने उन महात्मा जी से पूछा, आप यहाँ कैसे? तो महात्मा जी बोले कि बाबा जी, मैं आप की शरण में रहना चाहता हूँ, अब मैं यहीं पर रहूँगा और यहाँ करते सेवा सिमरण करता रहूँगा। फिर बाबा जी ने उन महात्मा जी से पूछा कि क्या आपको बच्चों को पता है कि आप यहाँ पर सेवा में आए हो और क्या चाहते हैं? क्या वो बच्चे चाहते हैं आप यहाँ रहो? तो महात्मा जी ने कहा, नहीं, मैं चुपचाप यहाँ पर आया हूँ। तो बाबा जी बोले कि यह तो आपकी गलत बात है, आपको घर वालों के साथ ही रहना चाहिए। फिर से महात्मा जी जिद करने लगे कि मुझे यहीं पर रहकर सेवा करनी है। फिर से बाबा जी ने कहा कि अभी तुम कुछ समय के लिए घर चले जाओ, क्योंकि अभी अभी आपके बच्चों की शादी हुई, तो यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ रहें तो आप उनके पास ही रहो। महात्मा जी बोले कि बाबा जी, इस मृत्यु का क्या पता कब आ जाए। साथ संगत जी, बाबा जी ने फिर महात्मा जी को समझाया कि सिमरन तो आप घर पर भी रहकर कर सकते हो। लेकिन साथ संगत जी, महात्मा जी एक के बाद एक बाबा जी के सामने रखते रहे। फिर महात्मा जी ने कहा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी शादी भी हो गई है, अब वो अपनी जिम्मेवारी खुद देख रेख कर सकते हैं। लेकिन फिर एक बाबा जी ने महात्मा जी को कहा, भले ही कुछ है या हो, यदि आपके बच्चे चाहते हैं तुम उनके साथ रहो तो आपको बच्चों की मान लेनी चाहिए। बाबा जी इतनी बार कहने से अब वह महात्मा जी कुछ आगे नहीं बोल सके और उनका कहना नहीं टाल सके। साथ संगत जी, महात्मा जी बाबा जी से बोले कि ठीक है बाबा जी, मैं घर चला जाता हूँ और जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर लूँगा। बाबा जी ने कहा कि पहले आप काम करते रहें, आपने बच्चों को समय नहीं दिया, अब आपको बच्चों का साथ देना चाहिए। साथ संगत जी, बाबा जी हमें कभी गलत राह नहीं दिखाते, तो सिर्फ से यही चाहते हैं कि जहाँ भी एक महात्मा रहे वहीं पर ही रहकर सेवा सिमरन सत्संग करता रहे। बाबा जी तो हमें यही सिखाते आए हैं कि हे मानव, तू अपने आप की पहचान कर ले, अपने जीवन को संवार ले, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। प्यारी साथ संगत जी, इसलिए तू इस पल में क्षण के बारे में तेरे पास समय है, तू इसको ही संवार ले। साथ संगत जी, पता नहीं कब ये पानी का बुलबुला फट जाएगा और हम सोचते ही रह जाएंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं फिर आगे सेवा सिमरन सत्संग कर लेंगे। साथ संगत जी, हमने अपना समय नहीं गंवाना है और अपने सतगुरु की बात मानकर हर समय को संभालना है, हर क्षण को संभालना है और इस समय की कदर करनी है। साथ संगत जी, दासी भी सतगुरु के कहे वचनों पर चल सके और हर खुशी ले सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना प्यारी साथ संगत जी, ताकि दासी आपके साथ जुड़ी रहे, आपकी रहमत बख्शिश लेती रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।